बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। लुब्ना ने बड़ी मोहब्बत से कहा कि सर आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें नसीहत नहीं करते, हमें मसाइल का हल बताते। जब भी किसी बच्ची पे या बच्चे पे बुरा वक्त आता है तो सबसे पहला आपका ख्याल आता है, हम आपके पास आके दिल का दुखड़ा, दिल का ज़ख्म दिखाते हैं और आप उस पर फाहा रख देते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। बेटा सलामत रहिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। उज़मा कहती हैं कि सर आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, बड़ों के वजूद में बड़ी बरकत होती है। मेरे बच्चे, इस अच्छे खूबसूरत जुमले के लिए शुक्रिया। और वैसे बड़ों को भी चाहिए कि अपने आप को ज़्यादा बाबरकत और ज़्यादा खूबसूरत बनाएं। और जितनी सासें या घरों में बड़े हो जाते हैं, किसी भी बड़े आप उम्र के लिहाज से दर्जे में, लाइक बड़ी बहन है, बड़ा भाई है, तो रोब से और अपने शर से लोगों को मत डराइए। खूबसूरती ये है, अल्लाह के रसूल को ये पसंद है, अल्लाह को पसंद है कि दूसरे आपके शर से महफूज रहें। यानी आप सोचिए, बेहतरीन इंसानों की जो खूबी बताई है दूसरों के लिए वो फ़ायदा मंद हो और उसके शर से दूसरे महफूज हों। और जो बदतरीन इंसान की खूबी बताई गई कि दूसरों के लिए अच्छा हो, लेकिन दूसरों के अच्छा सोचता भी हो, लेकिन उसके शर से दूसरे महफूज ना हो। इसलिए बड़ों को जैसे जैसे बड़े बनते जाएं उनको इसका ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। पिछले दिनों मैं लिया गया हुआ था। लिया में हमारे पुराने दोस्त हैं रिजवान खान साहब, ये FC कॉलेज में पढ़ा करते थे, यहीं से उन्होंने मास्टर्स किया, फिर वो वापस लिया चले गए। वहाँ उनकी फैमिली बिजनेस है, मुख्तलिफ बिजनेस हैं, कोई जिनी की फैक्ट्री है, कोई कॉटन की है। इसी तौर पे उनके बेटे का वहाँ कपड़े का बिज़नेस है, ये गालबन निशात वालों का, निशात लीदन का बिज़नेस है। उनके दूसरे भाई भी मुख्तलिफ आड़त में और हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये वो चीज़ है जो हमेशा आप लोगों से मैं कहता होता हूँ कि जब बेटे बड़े हो जाएं तो रहें इकट्ठे, लेकिन उनको अलग अलग करके दीजिए। तो अल्लाह ने उनको वुसअत दी हुई, उनका 8 कनाल का घर है। 8 कनाल का मतलब तकरीबन 1 एकड़ में। तो उसमें 2 भाइयों के घर एक साइड पे है, 2 भाइयों के घर एक साइड में, बीच में खुले लॉन हैं कई कनाल के। तो अब आप सोचिए कि बाहर से 1 यूनिट है, अंदर से 3 भाई वहाँ रहते हैं, चौथा बैरून मुल्क है। इतने इतने खूबसूरत घर उन्होंने बनाए हैं कि जिसमें रहने वाले ज़हनी तौर पे आसूदा, माली तौर पे आसूदा। और सबसे खूबसूरत बात है कि अल्लाह ने उनको अगर माली वुसअत दी तो वो दीनी तौर पे अपने वो हॉस्पिटल बना रहे हैं, उस पर बेशुमार पैसा खर्च करते हैं, ऑर्फन बच्चों पे खर्च करते हैं। तो ये जो खैर बरकत है वो तो ज़ाहिर है फिर आती है, उसे अल्लाह का वादा है, वो आना ही आना है। आप सोचिए कि उस घर में जो भी बेटी चल के आएगी, शी वुड बी कंफर्टेबल, चूँकि आप एक महल में आ रहे हैं। और हर बहन भाई के घर सुबह जब हम उठे तो हर दरवाजे पे कोई 5-5, 7-7 किलो का जो डोल था दूध का वो पड़ा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा ये क्या? तो उसने कहा जहाँ जानवर हमने रखे हुए हैं तो सुबह मुलाजिम आता है, तो चूँकि सब घरों का गेट एक है, गेट पे वॉचमैन है, तो उसको पकड़ाता है, वो फिर सुबह सुबह हर दरवाजे पे जाके वो पूरा डोल रख देता है। इसी तौर पे दरवाजे के साथ ही करीबन 1 कनाल में उन्होंने मुर्गियाँ रखी हुई थी, देसी मुर्गियाँ। तो मैंने पूछा इसको कैसे तकसीम करते हैं? उसने कहा मुलाजिम एक दिन एक फैमिली को देता है, दूसरे दिन दूसरी फैमिली को। तो पूरे सर्दियों में हमें कभी देसी अंडे बाज़ार से नहीं लेने पड़ते, हमें घर से मिल जाते। एक जो प्लाट उनका खाली था, जो कनाल का, उनके भाई बाहर हैं, उसमें उन्होंने ऑरेंजेस लगाए हुए हैं, यानी किन्नो, सिट्रस कहते हैं उसको। और माशाल्लाह कोई मेरा ख्याल है 20 एक पौधे होंगे, वो सारे फलों से लदे होते हैं। इसी तौर पे लीमू के पौधे थे बड़े बड़े और खूब वो भी फलों से लदे हुए थे। अच्छा, ये फलों का लदा हुआ देखकर हमको अच्छा लगता है, पर रिश्ते अगर जॉइंट फैमिली में इकट्ठे रह रहे हों और मोहब्बत से लदे हुए हों, एक दूसरे के ख्याल में हों, तो वो भी इतने ही फलदार होते हैं। जब भी बेटे आपके बड़े हो रहे हों, उनकी शादियां होने वाली, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, छोटा घर है उसमें उनको अलग यूनिट कर दीजिए पूरा। आपके पास बड़ा घर है तो पहले से डिज़ाइन कर लें। अच्छा, एक तो मैंने ये मिसाल दी, मैंने और भी कई लोगों को देखा, जैसे जैसे बेटे बड़े हो रहे होते और उनको इंडिपेंडेंट करना होता है तो उनके पोर्शन या घर अलग करते जाते। ये इतनी बड़ी नेमत है जो वालिदैन को अता होती है, अक्ल और समझ और फहम। और दूसरा, आपकी जो बॉन्डिंग है वो मजबूत रहती है। मुझे तो लगता है कि जब तक आपके बिजनेस में बिल्कुल यानी आप इकट्ठे होते हैं, ऐसे वाली तो इकट्ठा रहे कोई हर्ज नहीं है,
लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते, लाइक रिजवान से अपने बेटे को इंडिपेंडेंट बिजनेस कराया, अब उनमें उसमें कज़न भी उनके शामिल होंगे डेफिनेटली, पर ये उस नस्ल को, उस पीढ़ी को एक नई चीज़ मिल जाएगी। पिछली पीढ़ी ने जो कमाया अपनी बुनियाद पर कमाया, और नई पीढ़ी अपनी बुनियाद पर कमाएगी। उनके बेटे को बैडमिंटन का शौक़ है और वो शाम को डेली खेलते हैं, कभी मुल्तान जाते हैं, कभी किसी और जगह, तो वालिदैन को उस पर कोई एतराज़ नहीं होता। ये बेटा अब माशाल्लाह एक बच्चे का बाप है, लेकिन ये सो एक्टिव, फिट, और सिर्फ पैसे के बारे में बात नहीं करता, ज़िंदगी की और खूबियों के बारे में, खूबसूरतियों के बारे में बात करता। तो ये जब भी हम अब उनकी बेटियां कहीं ब्याह के जाएंगी, तो मैं सोच रहा था कि अल्लाह उनके बख्त अच्छे करे। इतनी आसान ज़िंदगी से बात, जिस ज़िंदगी में सब बच्चियाँ उनकी पढ़ी लिखी हैं, और ये रिश्ते जिन घरों में जाएंगे खुशबख्त होंगे कि अच्छे पढ़े लिखे घर से, अच्छे वैल्यूज़ वाले घर से। जिन घरों में कमी होती है रिज़्क़ की, इज़्ज़त की, मोहब्बत की, ज़ाहिर है वो फिर एक हुड़क होती है, इंसान तरसता है, और जो बच्चियाँ अगले घरों में जाके तरसती रहती हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। इसलिए कुछ चीज़ें जो हैं जब आप आसपास देखते हैं आपको अच्छी लगें, तो उसका इजहार भी करना चाहिए, उसका इकरार भी करना चाहिए, उस पर अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और दुआ भी करनी चाहिए उनकी बरकरारी की। ये अल्लाह के रसूल ने जो दुआ सिखाई है, ये इसीलिए सिखाई है कि ए अल्लाह, मुझे, मेरे वालिदैन को, मेरे बहन भाइयों को, मेरी औलाद को जो नेमतें दी हैं इनको बरकरार रखना, यानी बरकरारी उस्तवारी के साथ चलती रहे, इसमें ना दिक्कत हो, ताकि जो राहत आपने देखी, जो राहत आपके पुरखों ने देखी, जो बड़ों ने देखी, वही राहत आपके जो छोटे हैं, अगली नस्ल, ताकि जब आपको, मैंने पिछले दिनों एक जुमला पढ़ा, हमारे एक दोस्त हैं जो पहले यहाँ पैगाम टीवी में होते थे, अब वो हैं इस्लामाबाद में सरकारी टीवी में हैं। तो अभी मुजीबर रहमान शामी साहब को जब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, तो उन्होंने एक वाक़या शेयर किया कि एक बाबा जिसका बेटा गुम हो गया था या उठा लिया गया था, वो बहुत रोता था। तो ये अपने गांव गए तो वहाँ उसको रोता देखा, तो उन्हें समझ नहीं आई कि मैं क्या करूँ, तो उन्हें लेके वो शामी साहब के ऑफिस आ गए, और शामी साहब ने उस बच्चे की, उस बाबे की दास्तान सुनी। साथ उस जो आदमी गुम हुआ था उसकी बेटी उसने उठाई हुई थी, वो भी रो रही थी और बाबा भी ज़ारो कतार रो रहा था। तो उसने कहा शामी साहब की आंखों से आंसू रवां हो गए। मुजीबर रहमान शामी साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं, अल्लाह ने उनको बहुत दिल दिया, लोगों की बहुत मदद करते हैं, हर चैरिटी के इदारे में वो होते हैं, और उनसे अच्छा मेज़बान भी मैंने नहीं देखा। पाकिस्तान में कोई बंदा आए बाहर से, उनके घर पे वो खाना होगा, नाश्ता होगा, और जितनी यूथ है, जितने नए लड़के, चाहे वो मीडिया में आ रहे हों, अखबारात में, जो जो उन तक पहुंचता है उनको वो बेटों की तरह रखते हैं, लोग उनसे शेयर करते हैं। अच्छा, इसका चूँकि बरसों से मुझे ज़ाती तौर पर भी तजर्बा है। उन्होंने बाबा जी को बाहर भेजा, और कभी एक फ़ौजी से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से लेते लेते नंबर चीफ ऑफ स्टाफ का जो मुतलका था वहाँ उन्होंने बात की, और उनसे कहा कि मेरे पास एक बाबा बैठा हुआ है, उसका बेटा गुम है, अगर तो वो गुनाहगार नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। मैंने एक नस्ल को बिलकते और उससे अगली नस्ल को बहते देखा है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और ये जुल्म किसी के हाथों नहीं होना चाहिए। फ़ोन बंद हो गया, और बाबा जी को उन्होंने बुला के पैसे दिए खर्चे के लिए, साथ कहा कि इस बच्ची को कुछ तोहफे ले दीजिए, टॉयज़ ले दीजिएगा, और इंशाल्लाह अल्लाह भली करेगा। वो चले गए। अगले रोज़ उन्होंने अदील को फ़ोन करके पूछा कि बाबे से कंफर्म करके बताओ कि, चूँकि साथ ही उन्हें फ़ोन वहाँ से आ गया था कि हमारी फाइंडिंग में वो लड़का बेगुनाह है, हम उसे कल छोड़ देंगे। तो जब अगले रोज़ उन्होंने फ़ोन किया अदील को, अदील ने बाबा जी को, तो वो धाड़े मार मार कर रोया। उसने कहा कि मेरा बेटा घर वापस आ गया। अच्छा, ये सुनने के बाद जब इन्हें शामी साहब को पता चला होगा, क्यों दुआ करनी चाहिए कि आप हमेशा लोगों के लिए यूज़फुल रहें, प्रोडक्टिव रहें। ज़िंदगी भर आपको मोहब्बत मिलती है, आपकी ज़िंदगी में खैर आती है, और आपके मरने के बाद, हम सब ने मरना है, तो मरने के बाद जो याद में लेगेसी होती है वो बड़ी शानदार होती है। कल जब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस लोगों को मिल रहे थे, मुख्तलिफ साथियों को भी मिले, देखिए कुछ को ताल्लुकात के मिलते हैं, कुछ को अपने काम के मिलते हैं, पर कुछ को अपनी ज़िंदगी के कलेक्टिव अचीवमेंट्स के मिलते हैं। वो ज़िंदगी इतनी खूबसूरत, इतनी भरपूर और इतनी भारी होती है
کہ آپ کو مزہ آ جاتا ہے، اور تب آپ کا دل، آپ کی زبان، انعام کسی اور کو مل رہا ہوتا ہے پر خوشی آپ کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے مجھے جب UBL لٹریری ایکسلنس ایوارڈ ملا، یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ ہوتا ہے، تو جناب شامی صاحب نے ایک تقریب میں جو میرے اعزاز میں رکھی گئی تھی، اس میں مہمان خصوصی تھے پنجاب یونیورسٹی کے ایگزیکٹو کلب میں، تو انہوں نے وہاں کہا کہ میں، ظاہر ہے وہ مجھ سے بہت محبت کرتے، چونکہ میں بھی بہت کرتا ہوں، تو انہوں نے وہاں 1 لاکھ روپیہ پاکستان ایوارڈ جو ہے میرے لکھنے پہ اور کام پہ اعلان بھی کیا، بعد میں عنایت بھی کیا۔ سو دل کسی کی محبت سے، کسی کے جملوں سے نہیں بھرتے، اس کا طرز عمل، اس کی چاہت، اس کا کمپریہنسو زندگی کا جو پیکج ہے، اس سے انہوں نے اپنے بیٹوں کا اتنا خیال رکھا۔ جیسے میں ابھی رضوان کی بات کر رہا تھا، ان کے ہاں بھی انہوں نے اپنے سب بیٹوں کو، کوئی پڑھے لکھے تھے، کچھ کم پڑھے لکھے تھے، ان کو سب کو سٹیبل کیا، اسٹیبلش کیا ان کو الگ الگ۔ اور میں نے جو کمال بات دیکھی، برسوں سے دیکھی، کہ اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی عثمان صاحب کر کے بلاتے، بڑا ان کا عمر ہے، یعنی وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھا پاکستان کا اور ان کے ٹی وی چینل کا اور باقی بزنس کا، اور جو چھوٹا، سب سے چھوٹا تھا، وہ چین میں پڑھنے گیا تھا، وہاں سے پڑھ کے آیا، پھر اس نے سوشل میڈیا پہ بہت عمدہ کام کیا۔ تو اب سوچئے سب سے چھوٹا بچہ عام طور پہ بہت لاڈلا ہوتا ہے، لیکن جب باپ اس انداز میں بات کرے، عثمان صاحب، اور اس کو گاڑی الگ لے کے دی، پھر اب تو عثمان بھی روزنامہ پاکستان کا ایگزیکٹو ایڈیٹر ہے، عمر کسی اور جگہ پہ ہیں۔ تو اچھا باپ وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں سب کو الگ الگ انڈیپینڈنٹ کر کے، جو اس کا پاس علم ہے، دانش ہے، فہم ہے، عقل ہے، میں تو کہتا ہوں تعلقات ہیں، ان سب کو بانٹنا چاہیے، ان سب کو وراثت میں دینا چاہیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔